हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 बाय दास गुप्ता एंड ए बनर्जी। और आज हम इसमें मेंसुरेशन की फर्स्ट यूनिट 3 डायमेंशनल सॉलिड की एक्सरसाइज 1C सॉल्व करने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज की प्रीवियस एक्सरसाइजेज और यूनिट्स के सोल्यूशन में ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। अ कोन सरमाउंट्स अ हेमिस्फीयर of diameter 20 centimeter so that the diameter of the base of the cone is same as that of hemisphere. The total height of the solid is 3 times the diameter of the base of the cone. Find the volume and the total surface area of the solid form. तो ये हमारे जो क्वेश्चन है दिस इज फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो यहाँ पर एक हमको हेमिस्फीयर दिया है और एक हमको कोन दिया है। तो कोन सरमाउंट्स अ हेमिस्फीयर ऑफ डायामीटर, तो मतलब हमारे पास एक कोन है जिसमें कि हमारे पास एक हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है। इसका जो डायामीटर है दिस इज गिवन 20 सेंटीमीटर। दिस इज 20 सेंटीमीटर एंड फ्रॉम द बेस इसका जो रेडियस होगा दैट विल बी हाफ ऑफ 20। तो ये हो जाएगा रेडियस 10 सेंटीमीटर, जो कि इसका भी रेडियस रहेगा कोन का और हेमिस्फीयर का सेम है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 3 टाइम्स द डायामीटर ऑफ द बेस। तो मतलब अगर हम इस सॉलिड को टोटल हाइट फाइंड करें सो 3 टाइम्स द डायामीटर है, मतलब 3 इंटू 20 सेंटीमीटर मतलब 60 सेंटीमीटर इसकी कंप्लीट लेंथ है। अगर हम यहाँ पर देखें सो दिस इज गोइंग टू बी 10 सेंटीमीटर। तो ये जो कोन की हाइट है वो हमारी हो जाएगी कंप्लीट 60 सेंटीमीटर में से हम 10 सेंटीमीटर माइनस कर दें सो दिस इज गोइंग टू बी 50 सेंटीमीटर द हाइट ऑफ द कोन। ओके, तो अब हम इसका वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पर गिवन लिखेंगे दैट द डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर जो हमको गिवन है दिस इज 20 सेंटीमीटर, जिसको हम ले सकते हैं रेडियस को डायामीटर अपॉन 2 विच इज 20 बाई 2 दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो ये तो हमारा रेडियस हो गया। अब जो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है वही रेडियस ऑफ कोन है, जिसको मैं सेम आर ले रही हूं दैट इज 10 सेंटीमीटर। अब हमको हाइट जो हमने फाइंड की थी सो हाइट of solid formed, this is equal to 3 times the diameter. So 3 into 20 सेंटीमीटर मतलब 60 सेंटीमीटर ये इसकी हाइट हो गई कंप्लीट सॉलिड की। सो हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर जो थी, हेमिस्फीयर की हाइट हम देख सकते हैं दैट इट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू द रेडियस। एंड द हाइट ऑफ कोन अगर हमको फाइंड करना पड़े, हाइट ऑफ कोन दैट विल बी कंप्लीट हाइट मतलब 60 सेंटीमीटर में से हम 10 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे सो इट इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर द हाइट ऑफ द कोन। तो अब हमको निकालना है वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट सॉलिड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो कि कोन के लिए है, और हम यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर लेंगे सो 2/3 पाई आर क्यूब। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1/3 हम कॉमन ले सकते हैं, पाई कॉमन ले सकते हैं और आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अंदर बचेगा दैट इज द हाइट ऑफ द कोन प्लस 2r। अब यहाँ हम वैल्यूज पुट कर देंगे सो 1/3 इंटू 22/7, रेडियस है हमारे पास 20 और इसका स्क्वायर है सो मैं 10 इंटू 10 लिख दूंगी, और हाइट ऑफ द कोन है हमारे पास 50 प्लस 2 इंटू 10। सो हियर वी हैव 2200, कोई कट नहीं रहा है नंबर इसलिए, अपॉन 21 इंटू ये हो गया 20 2 10 20 प्लस 50 इज
70. अब यहाँ से 7 3s are 7 10s are. So this becomes 22,000 by 3 centimeter cube. आप चाहें तो इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं इनटू डेसिमल्स में, अगर चाहिए तो डेसिमल्स में लिख सकते हैं. 7,333.33 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम. अब हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया. तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें चाहिए यहाँ पर L ऑफ द कोन, दैट इज द स्लांट हाइट. तो स्लांट हाइट L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ हाइट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है. ये फॉर्मूले हम पहले भी पढ़ चुके हैं. सो यहाँ पर हाइट ऑफ द कोन है 50, इसका स्क्वायर प्लस रेडियस इज 10 स्क्वायर. सो दिस बिकम्स अंडर रूट ऑफ 2500 प्लस 100 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2600. तो इसको हम लिख सकते हैं एज 26 इंटू 100. तो 100 का रूट हो जाएगा 10 अंडर रूट 26 सेंटीमीटर. सो दिस इज गोइंग टू बी द लेटरल हाइट और वी कैन कॉल इट एज अ स्लांट हाइट. तो अब हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे फॉर टोटल सरफेस एरिया एज पाई आर एल 2 पाई आर स्क्वायर. तो यहाँ से हम वैल्यूज कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं. जैसे पाई और आर बाहर आ जाएगा तो हमारे पास बचेगा एल प्लस 2 इंटू आर. सो हियर कम्स 22/7 फॉर पाई, आर इज 10, एल इज 10 under root 26 plus 2 into 10. So here we can write 10 outside. So 22 into 10 into 10 upon 7 under root 26 plus 2. Okay. So यहाँ पर हम इसकी वैल्यू लिख देंगे अंडर रूट 26 की. So 2200 by 7 multiplied by this is 5.099 plus 2. सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो 2200 by 7 मल्टीप्लाइड बाय 7.099. इसको जब हम कैलकुलेट कर लेंगे we'll get the value as 2231.1 centimeter square as the total surface area of this solid figure. Question number 2. The height of a boiler is 2 meter and its internal diameter is 3.5 meters. It has a hemispherical lid. Find the internal volume of the boiler with the lid. तो यहाँ पर हमारे पास एक hemispherical lid है और ये एक cylindrical figure के ऊपर जिसको हम boiler कह रहे हैं उस पर surmounted है like this. तो इस फिगर में आप हाइट ऑफ द बॉयलर, मतलब इसकी हाइट यहाँ तक की है, दिस इज 2 meters एंड द इंटरनल डायामीटर इज गिवन, दिस इज 3.5 meters. तो अब इसका इंटरनल वॉल्यूम फाइंड करना है. तो डायामीटर अगर हमारे पास 3.5 meters है सो रेडियस विल बी इक्वल टू 3.5 डिवाइडेड बाय 2. ये डेसिमल हटाया, 10 लगाया, 5 7s and 5 2s ये कैंसिल हो जाएगा. सो दिस बिकम्स 7/4 meters द रेडियस. नाउ वी कैन फाइंड द कंप्लीट इंटरनल वॉल्यूम. सो इंटरनल वॉल्यूम के लिए हमें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब चाहिए प्लस द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर. दिस इज अ सिलेंड्रिकल फिगर. सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच. सो पाई आर स्क्वायर हम यहाँ लिख सकते हैं एंड 2/3 इंटू आर प्लस एच. दिस इज द रिमेनिंग फॉर्मूला. इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे. पाई की वैल्यू है 22/7, आर इज 7/4 जिसका हम स्क्वायर लिख रहे हैं एंड 2/3 आर की वैल्यू अगेन 7/4 और हाइट है हमारे पास 2. फर्दर हम यहाँ पर इसको कैंसिल कर सकते हैं. 2s और ये 7s 11 और ये 2 टाइम्स. सो हियर वी हैव 77/8
और अंदर हमारे पास बचेगा 7/6 प्लस 2। ओके 77/8 और हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 6, 7 प्लस 12। सो 77/8 मल्टीप्लाइड बाय 19/6, 30.48 meter cube, that is the volume of this boiler. Next is question number 3. From a right cylindrical solid of radius 7 centimeter and height 12 centimeter, a right cone, half the height of cylinder is removed. The base of the cone is on one of the plane faces of the cylinder, their center being the same. If the radius of the base of the cone is half the radius of the base of the cylinder, find the volume of solid left and the total surface area of the solid left. तो यहाँ पर आपको इस सिलेंडर का रेडियस गिवन है और हाइट गिवन है, और कोन है जिसकी हाइट है हाफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, मतलब यहाँ पर इसकी जो हाइट होगी दैट इज गोइंग टू बी 6 सेंटीमीटर. ओके, और यहाँ पर हमारे पास जो ये जो सेंटर बीइंग द सेम बोल रहा है, सो यहाँ पर जो रेडियस है दैट इज द सेम 7 सेंटीमीटर, लेकिन कोन का जो होगा वो हाफ हो जाएगा. दिस इज गोइंग टू बी 7.5 या 7/2 सेंटीमीटर ऑफ द कोन. सो फाइनली वी कैन फाइंड द वॉल्यूम आउट ऑफ इट. सो रेडियस हम ले लेते कैपिटल R एंड कैपिटल H फॉर सिलेंडर. सो फॉर सिलेंडर रेडियस इज 7 सेंटीमीटर and height is 12 सेंटीमीटर. And for cone, radius जो हमें given है that is 7/2 सेंटीमीटर and height is given 6 सेंटीमीटर. तो अब हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, और वॉल्यूम हमको निकालना है सॉलिड फिगर का जिससे कि ये कोन रिमूव हो चुकी है. तो हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट सिलेंडर से वॉल्यूम ऑफ कोन हम माइनस कर देंगे तो कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर आ जाएगा. तो पहले मैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर ऑब्टेन विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस द वॉल्यूम ऑफ कोन. ओके, सो यहाँ पर हम इसको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को लिख सकते हैं पाई r स्क्वायर h माइनस 1/3 पाई r स्क्वायर h. सो पाई की वैल्यू हो गई 22/7, r है यहाँ पर 7 × 7 और हाइट है 12, माइनस 1/3 × 22/7, r है हमारे पास 7/2, 2 बार हम लिखेंगे, एंड हाइट इज 6. सो ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 2 11 ज़ा एंड 2 3 ज़ा, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया. ओवरऑल यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे वील गेट 1848 माइनस, और यहाँ इसको सॉल्व करेंगे वील गेट 77 एज द आंसर. तो अब हम इसको माइनस करके लिख सकते हैं एज 1771 centimeter cube, that is the volume of the remaining solid. 1771 is the volume. अब हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया. तो टोटल सरफेस एरिया जब हम रिमूव्ड वाले का निकालते हैं, मतलब ये भी हम ऐड करेंगे, मतलब सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया में ये वाला पोर्शन भी ऐड हो जाएगा. सिर्फ इसका ये जो बेस है इस कोन का वो हम नहीं लेंगे. सो टोटल सरफेस एरिया जो इस फिगर का होगा दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस द कोन. ओके, तो कोन के लिए हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया नहीं है, तो पहले हम लेटरल सरफेस एरिया फाइंड कर देते हैं. L इज इक्वल टू √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर होता है. r इज 7/2 होल स्क्वायर, h इज 6 स्क्वायर, √49/4 plus 36. So we'll get here √193/4 which is equal to √193/2
सेंटीमीटर. सो ये हमारे पास आ गया लेटरल हाइट ऑफ द कोन. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पहले हम फाइंड कर देते हैं. तो सिलेंडर के लिए हम पहले ले रहे हैं 2πr(h) प्लस इसका जो बेस है दोनों ही साइड है, सो 2πr². Substituting here the values, 2 into 22/7 into 7 into 12 plus 2 into 22/7 into 7 into 7. So यहाँ से हम ये 7 से 7 कैंसिल किया, ये 7 से ये 7 कैंसिल किया. On solving this we'll get 528 plus 308 in all 836 centimeter square is the surface area for the cylinder. अब हम निकालेंगे surface area of the cone. So पहले हम निकाल देते हैं curved surface area of cone. So curved surface area of the cone हो जाएगा, that is πRL, so 22/7 into 7/2 into 193/2. So यहाँ से 7 से 7 cancel, 2 से 11 cancel, so this comes out to be 11 under root of 193/2, and 11/2 multiplied by under root of 193 is going to be 13.89. So this is going to be 76.395 centimeter square. अब हम ये कंप्लीट सरफेस एरिया में से ये वाला पोर्शन माइनस करेंगे. सो इसके लिए हम पहले बेस ऑफ द कोन के लिए एरिया फाइंड करेंगे. सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ कोन बेस. सो इसके लिए हो जाएगा πr². सो पाई इज 22/7, r इज 7/2, 7/2. ये 7 से 7 कैंसिल, 11, दैट इज 77/2 विच कम्स आउट टू बी 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो ये जो बेस है ये तो कंप्लीट है और ये वाला भी कंप्लीट है, लेकिन इस बेस में से हमने एक बार ये वाला कोन माइनस कर देंगे. तो यहाँ पर मैंने 2πr² लिया था, तो एक इसके लिए लिया था और एक इसके लिए लिया था, लेकिन इस कंप्लीट वाले में से हम ये वाला कोन का माइनस कर देंगे. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिगर विल बी इक्वल टू, ये जो हमारे पास इसका एरिया आया है 1771, और हम लेंगे, सॉरी दिस इज 8, ये जो एरिया आया है 836 प्लस 76.395 एंड माइनस ऑफ 38.5, इसकी बेस का हम माइनस कर देंगे. इन ऑल सॉल्विंग वील गेट द वैल्यू एज 873.895, जिसको हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं एज 873.9 सेंटीमीटर स्क्वायर एज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फिगर. Question number 4. The figure shows a solid obtained after removing two hemispheres from a solid right cylinder whose area of the base is 154 centimeter square. If the height of the cylinder is 24 centimeter, find the volume of solid. तो हमारे पास एरिया ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन गिवन है 154, जिससे कि हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं, और यहाँ पर हमको हाइट गिवन है. तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. लेट द रेडियस बी small r. So we can write here πr² is equal to 154. Pi is 22/7 into r² is equal to 154. So r² is equal to 154 multiplied by 7 divided by 22. So ये cancel out हो जाएगा 7 times. So r² is equal to 7 square. So r will be equal to 7 centimeter. हमने radius find कर लिया है. अब हमको निकालना है the volume of the solid formed.
अब रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर. सो यहाँ पर हम रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर लिख सकते हैं एज स्मॉल आर विच इज 7 सेंटीमीटर, सेम एज द सिलेंडर. अब हमको वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के लिए हमारे पास दो हेमिस्फीयर हैं. सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर्स will be equal to 2 into 2 by 3 pi r cube. So this becomes 4 upon 3 into 22 by 7. r है हमारे पास 7 जिसको हम 3 times लिख देंगे. ये 7 से ये 7 cancel. On solving this we'll get 4312 by 3 centimeter cube जिसको हम लिख सकते हैं 1437 सेंटीमीटर क्यूब. सो ये आ गया है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. नाउ वी कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ होल सिलेंडर, मतलब कंप्लीट जो आपका सिलेंडर है उसका पहले हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम. तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच. पाई इज 22 बाय 7, आर इज 7 जिसको हम 2 बार लिखेंगे एंड इक्वल टू मतलब हाइट है हमारे पास 24. ये 7 से 7 कैंसिल. इन ऑल वील गेट दिस एज 3696 सेंटीमीटर क्यूब. सो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से हम माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स. ओके, सो इस तरीके से हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे. सो 3696 माइनस 4312 बाई 3. इन ऑल जब हम इसका एलसीएम ले लेंगे वील गेट 11088 माइनस 4312. ऑन सॉल्विंग दिस वील गेट 6776 बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब. इन ऑल वील गेट 2258 2 by 3 centimeter cube as the volume of the solid remaining. Question number 5. A solid right cylinder is 18 centimeter high and the radius of its base is 7 centimeter. The two equal right cones are drilled on the plane faces of the cylinder, the height of each cone being 1/3 the height of the cylinder and the radius of the base of each cone being equal to the base of cylinder. Find the volume of the remaining solid and the total surface area of the remaining solid. So यहाँ पर हमारे पास एक सिलेंडर है इस तरीके का और इस सिलेंडर में हमारे पास हाइट गिवन है. दिस इज 18 सेंटीमीटर. Complete height is 18 centimeter and radius of its base is given 7 centimeter इस सिलेंडर का. Two right cones are drilled on the plane faces of the cylinder and the height of each cone being 1/3 the height of the cylinder. मतलब दोनों ही faces पे एक कोन ऊपर और एक कोन नीचे की साइड में ड्रिल की गई है जिसकी हाइट 1/3 है. मतलब 18 का 3 पार्ट्स, मतलब 6 सेंटीमीटर की हाइट ये, 6 सेंटीमीटर की हाइट ये और 6 सेंटीमीटर की हाइट ये. And the radius of its base of each being equal to the base of cylinder. दोनों का ही रेडियस सिलेंडर के इक्वल है. तो वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड आपको फाइंड करना है. सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं दैट रेडियस ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन विच इज स्मॉल आर, दैट इज 7 सेंटीमीटर. और हाइट हमारे पास कोन के लिए है, हाइट ऑफ कोन जिसको हम ले रहे हैं 18 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर 18 सेंटीमीटर हाइट ऑफ सिलेंडर ले रहे हैं और कोन का हम ले रहे हैं 6 सेंटीमीटर. यहाँ पर फिर से लिख दीजिए 6 सेंटीमीटर. ओके, तो अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड. सो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट सिलेंडर से हम
माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, मतलब ये हमारे पास 2 कोन है, 2 इंटू द वॉल्यूम ऑफ कोन। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ द कोन। सो यहाँ से हम वैल्यूज़ जॉट डाउन नहीं करते हुए मैं सीधे सीधे सब्सटीट्यूट कर देती हूँ। 22/7 इंटू आर इज 7 इंटू 7, हाइट इज 18 माइनस 2 इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 6। सो ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया एंड 3 2s is 6। सो ये कंप्लीट सॉल्व करने के बाद आ जाएगा हमारे पास आंसर 2772 माइनस ये जो कंप्लीट सॉल्व करके आ जाएगा दिस इज 616। सो सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आएगा दिस इज 2156 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, तो इसके लिए हमको लेटरल हाइट फाइंड करनी होगी। सो L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 49 प्लस 36, दिस कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 85 विच इज इक्वल टू 9.22 सेंटीमीटर। दिस इज द लेटरल हाइट। अब हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। So total surface area of this cylinder, that is the curved surface area of the cylinder, which is equal to 2 pi r and complete h plus the curved surface area of two cones, that is 2 into pi r l. So 2 into pi into r बाहर आ गया, h plus l हमारे पास यहाँ पर बचेगा। So this is equal to 2 into 22/7 into 7। हाइट है हमारे पास 18 प्लस लेटरल हाइट है दैट इज 9.22। ये 7 से ये 7 कैंसिल, दिस कम्स आउट टू बी 44 इंटू यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल में 22 एंड दिस इज 27.22। ऑन सॉल्विंग दिस कंप्लीट we'll get the value as the total surface area of the remaining solid, which is equal to 1197.68 centimeter square. सो हेंस दीज आर दी आंसर्स एंड आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।